इस साल का पहला और बड़ा सूर्य ग्रहण आज है। आज सुबह 7:05 पर सूर्य ग्रहण लगा। दोपहर 12:29 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। आपको बता दें कि करीब 100 साल बाद लगता है दुर्लभ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज साल का पहला और दुर्लभ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगा है। आज सुबह 7:05 पर सूर्य ग्रहण लगा और आपको बता दें कि 12:30 बजे सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। करीब 100 साल बाद लगता है दुर्लभ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण सुबह 7:05 के लगेगा और दोपहर 12:30 बजे ये समाप्त होगा। सूतकाल में मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि भारत में इस बार सूतक काल नहीं होगा। आपको बता दें कि इस बार सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसे माना जा रहा है कि ज्योतिषों के मुताबिक इस बार सूतक काल भारत में नहीं लगेगा और मंदिरों में लगातार दर्शन के लिए भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस साल का ये पहला और बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। आपको बता दें कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण दुर्लभ और करीब 100 साल बाद ये सूर्य ग्रहण लगा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगा है। 7:04 पर यह सूर्य ग्रहण लगा और दोपहर 12:30 बजे यह सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। इस बार ज्योतिषों की माने तो ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि सूतक काल मान्य ना होने के कारण ग्रह कहां सूर्य ग्रहण लगा है ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जापान, समोआ, सोलोमन, बरूनी, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, ये सारे देश है जहां पर सूर्य ग्रहण लगा है। फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत सागर और न्यूजीलैंड, कंबोडिया, चीन, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, मलेशिया, फिजी, ये सभी देश है जहां पर सूर्य ग्रहण लगा है। जापान, समोआ, सोलोमन, बरूनी, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, सभी ये देश है जहां पर सूर्य ग्रहण लगा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे देश है जहां पर सूर्य ग्रहण लगा है। ये सभी देश जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, कंबोडिया, चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, माइक्रोनेशिया, ये सभी ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो यहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा और जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है सभी देशों के नाम आपके सामने हैं। इन देशों में फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत सागर और न्यूजीलैंड जैसे तमाम देश जहां पर सूर्य ग्रहण लगा है। 7:04 पर सूर्य ग्रहण लगा और 12:30 बजे करीब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। ये सभी ऐसे देश है जहां पर सूर्य ग्रहण लगा है। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, सभी देशों में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लगा है। देखिए, आज सूर्य ग्रहण है, साल का पहला सूर्य ग्रहण है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मोहित शुक्ला ज्योतिषाचार्य है। मोहित शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। और इसी के साथ मधुर जी है राजपुरोहित हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और राजीव पाठक ज्योतिष है, कुछ देर में वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और इसी के साथ आपको बता दूं कि तुषिता गोयल टैरो कार्ड रीडर है, वो भी कुछ देर में हमारे साथ ज्वाइन करेगी। सबसे पहले मधुर जी आपका रुख करूंगी। साल का पहला सूर्य ग्रहण है, कितना खास और महत्वपूर्ण है ये सूर्य ग्रहण? नमस्कार। नमस्कार सर। सूर्य ग्रहण आज एक ऐसा विषय आ गया है सूर्य के ऊपर जो कि राहु अर्थात राक्षसों द्वारा ऐसा ग्रहण लग जाता है, तो सूर्य ग्रहण ये आप लोगों के समक्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 2023 ये जो हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है इसका पहला सूर्य ग्रहण है और विशेष रूप से भारत में वो सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भारत के लोगों में, भारत के जितने भी जनमानस हैं उनके ऊपर ऐसी किसी प्रकार की आपदा या विपदा जो आने वाली है, जो राशि के अनुसार कह सकते हैं या फिर ग्रहों के अनुसार कह सकते हैं, तो वो चीजें उसका साइड इफेक्ट
किसी भी प्रकार के जातकों पर नहीं पड़ रहा है। वस्तुतः ये भारत में नहीं देखा जा रहा है, अन्य देशों में देखा जा रहा है। सुबह 7:05 से 12:29 तक सूर्य ग्रहण है जी और ये विशेष रूप से मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। बैसाखी सूर्य ग्रहण है ये। और सूर्य ग्रहण की बहुत ही अद्भुत महिमा और प्रतिमा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो सूर्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सूर्य एक पिता का कारक है और सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। जी सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लगा है। इसका वस्तुतः कारण ये भी है कि हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने के बाद इस प्रकार से सूर्य जो सभी ग्रहों का एक प्रभुत्व स्थापित करते हैं, सबको कहीं ना कहीं प्रकाशित करते हैं, समस्त जनमानस को, पशु पक्षी आदि कीट पतंगों को। तो ऐसी परिस्थिति में इस नए साल में, नए वर्ष में सूर्य के ऊपर जो ग्रहण लगा वो भारत में इसलिए नहीं लगा क्योंकि देवता आदि जितने भी ऋषिगण मुनि हैं, नदियां हैं, तीर्थ हैं, वो सब भारत में ही विराजमान है और विद्यमान है। जिनकी प्रभुता, जिनकी सत्ता पूरे भारतवर्ष की अर्थात प्रकृति की जो आत्मा है वो भारत है। तो भारत में इसका दुष्प्रभाव नए वर्ष में इसलिए भी नहीं लगा है। दूसरा ये कि अन्यत्र देशों में लगा हुआ जो प्रभाव है, जैसे सूर्य की किरण है तो वो संसार को प्रकाशित कर रही है। उन किरणों में जो तरंगे जनमानस तक पहुंच रही हैं, जो धरा तक पहुंच रही हैं, उन धरा पर पहुंचने वाली प्रत्येक किरणों में, तरंगों में कहीं ना कहीं जो दुष्प्रभाव है उन ग्रहों द्वारा, जो राहु के द्वारा जो है सूर्य को ग्रहण किया जा रहा है, और वो भी 3 प्रकार का। इसका जो नाम दिया गया है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण जो है, ऐसा मतलब वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है, जो 3 प्रकार से लग रहा है। और वो तीनों प्रकार आपको बता दें कि आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से और कुंडलाकार रूप से जो है 3 प्रकार से ये ग्रहण लग रहा है। और जिसका वास्तविक स्वरूप जो आंशिक स्वरूप है, जैसे सूर्य एक आग का गोला है, किसी राक्षस को उसके पास जाने में, आंशिक रूप से उसके ऊपर ग्रहण लगाने में कहीं ना कहीं उस राक्षस को भी कहीं ना कहीं डर होता है, जिसके कारण एक आंशिक रूप से ही वो उस व्यक्ति को स्पर्श कर पाता है। वही जब पूर्ण रूप से हावी होता है, यानी कि ग्रहण जब चरम सीमा पर होता है, उस समय समस्त जनमानस, समस्त देवतागण, समस्त पशु पक्षी आदि सब अपने कहीं ना कहीं ध्यान, क्रिया, योग, आसन, संध्या, प्राणायाम, पूजा, उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि सूर्य भी सुरक्षित रहे और समस्त जनमानस भी, प्रकृति भी सुरक्षित रहे। क्योंकि सूर्य के ऊपर ग्रहण लगने पर प्रकृति में भी कहीं ना कहीं बहुत उथल पुथल हो जाती है। देशों में, राष्ट्रों में कहीं ना कहीं ऐसा विखंडन, ऐसी उत्पत्ति होने लगती है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो कि जनमानस के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण तो लगा ही है, अन्यत्र कई राशियों पर भी है और आगे भी चर्चा हम लोग, आप लोग सब कर ही रहे हैं। जी मधुर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजपुरोहित है। मधुर जी, देखिए 100 साल बाद ये सूर्य ग्रहण लगा है और देखिए इस साल का पहला और ये सूर्य ग्रहण है, कितना खास आपके नजरिए से ये रहने वाला है? और ये सूर्य ग्रहण और आम जनजीवन की बात की जाए तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा आम जनजीवन पर सूर्य ग्रहण का? ऐसा सूर्य ग्रहण आया है, सूर्य के ऊपर आने वाली आपत्तियां, सूर्य पिता का कारक है, मेष राशि में ग्रहण लग रहा है, 12 राशि में सर्वप्रथम पहली राशि है। तो ऐसे में राशि के जातक, समस्त 12 राशियां संपूर्ण प्रभावित होंगी। भारत ही नहीं अपितु कोई भी देश हो, उस देश की संपूर्ण जनमानस कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति की जातक की कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। सूर्य से ही व्यक्ति जो है कहीं न कहीं उसका उत्थान और पतन निर्धारित होता है। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो प्रकृति में अंधेरा व्याप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अगर सूर्य अस्त हो जाता है तो वो उसके भी जीवन में कहीं न कहीं अंधेरा व्याप्त हो जाता है। ऐसे में जो गर्भवती माताएं हैं, महिलाएं हैं, ऐसे में जो छोटे जातक हैं, जो अभी नवजात शिशु हैं, जिनका जन्म आज हुआ है या 2-4 दिन 10 दिन पहले हुआ है, जिनका जन्म होने वाला है आदि, ऐसे तमाम जीवों पर, कीटों पर, पतंगों पर, मानुषों पर, मानवों पर इसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो दुष्प्रभाव भारत में रहने वाले प्रत्येक मानवों को उतना अधिक तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य वही है, सूर्य की किरणें धरा तक आ रही हैं, तो उस किरणों द्वारा जो आपके ऊपर या प्रत्येक जनमानस के, प्रत्येक जातक की कुंडली के ऊपर जो 12 राशियों में ये जो ग्रहण काल का जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं देखने को प्राप्त होगा। ऐसे में कहा जाता है कि जैसे पूजा पाठ आदि वर्जित होता है, लेकिन उप समीपे असनम, देवताओं की समीप रह करके जितना ज्यादा आप ध्यान, उपासना, जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा, क्योंकि संत महात्मा आदि से लेकर के देवता भी आज
सूर्य के लिए कहीं ना कहीं उपासना कर रहे होंगे। इसीलिए देवताओं की मूर्ति को स्पर्श भी नहीं किया जाता है ऐसे काल में, जब ग्रहण काल खत्म होता है। ग्रहण काल के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल होता है। जी हालांकि ये भारत में नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को भी इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि भारत के लोग जो भारत में विराजमान हैं, उनके नात बात रिश्तेदार कहीं ना कोई ऐसा रिलेशन का व्यक्ति विदेशों में भी बैठा है, जिसके माध्यम से जब व्यक्ति जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है, तो उसके ऊपर यदि आने वाली कोई आपत्तियां होती हैं, तो जैसे वृक्ष है तो पेड़, जो वृक्ष है, वृक्ष की जड़ में अगर कोई समस्या आती है तो शाखा पुष्प फल आदि तक समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत के लोगों को भी सतर्क और सावधान रहने की बहुत विशेष आवश्यकता है। जी राजीव पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए, ज्योतिषी है। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। देखिए, साल का पहला ये सूर्य ग्रहण है और दुर्लभ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। आपके नजरिए से कैसे ये खास है ये सूर्य ग्रहण, और आम जनजीवन की बात की जाए तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, और राशियों की अगर बात की जाए ज्योतिषी जी, तो किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर प्रभाव पड़ेगा सूर्य ग्रहण का? सबसे पहले हिंदी खबर के दर्शकों को धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य के साथ जब राहु का जो होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। यह सूर्य ग्रहण जो है मेष राशि पे पड़ रहा है। क्योंकि इस साल एक संयोग ये भी है कि मंगल की राशि में बुध है और बुध की राशि में मंगल है, तो ये राशि परिवर्तन हो रहा है। जहां तक आप बात कर रही है, भारत में तो नहीं दिखाया है, इसका सूतक काल भारत में नहीं होगा। हमारे आदरणीय ज्योतिषी जी ने बताया है आप लोगों को कि कुछ भगवान के सामने ध्यान करना है, कुछ मंत्रों का जाप करना है। देखिए, राहु और केतु क्या है, इसके जो गुरु है भगवान भोले शंकर है, तो भगवान भोले शंकर की अगर उपासना की जाती है तो माना जाता है कि ग्रहण किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। खास करके महामृत्युंजय जाप जो होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बध्नानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और इसके अलावा गायत्री मंत्र, सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जाप होता है, जो कि गायत्री मंत्र से ही बहुत लोग सिद्ध होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर इसके अलावा ओम नमः शिवाय, बहुत हनुमान जी का मंत्र है, सुंदर कांड है, हनुमान चालीसा है, इस सब का जाप करे। भारत में इसका नहीं कोई नहीं है, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूर्वी और दक्षिणी एशिया में है, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में है। भारत में ये नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, जो 7:04 से 12:29 तक एक ग्रहण है, इसमें कुछ काम नहीं करना है, सब भोजन नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया है, सब कुछ किया। आपने हमसे पूछा कि ज्योति क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। खास करके इस ग्रहण का प्रभाव, चूंकि मेष राशि पे, हालांकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन वहां पे राहु उनको ग्रहण लगा रहा है, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा सावधानी, आत्म संयम और बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ देखिए, वैसे यह ग्रहण किसी के लिए अच्छा नहीं है। मंगल और बुध का राशि परिवर्तन जो है, यह बहुत खराब होता है, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ये संयोग जो है बहुत समय के बाद बना है, तो इसलिए खास करके जो है मेष राशि वाले और मिथुन राशि वाले और कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। वैसे सावधान सभी लोगों को रहने की जरूरत है, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, जैसे वृषभ राशि वाले हैं, धनु राशि वाले हैं और मीन राशि वाले हैं। 12 राशियों पे अलग अलग इसका प्रभाव पड़ेगा। सारे इसके चर्चा के संबंध में सारे हमारे ज्योतिष जी ने लोग चर्चा किए हैं। लेकिन देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस ग्रहण काल में कम से कम सोए नहीं, बैठ करके मंत्र का मनसा जाप करें, सूर्य का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, जो कुछ भी है आप मनसा जाप करें। इसकी वृद्धि बहुत अधिक होने वाली है, इसके फल बहुत अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। खास करके आज वैशाख का अमावस्या है, पितृ दोष जिसके कुंडली में बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो आज के दिन पिंडी दान जो होता है, पितृ के लिए जो पूजा होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत फलदायी होगा। सब लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, नहीं स्नान करते हैं तो घर में जो है गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। 5 चीज इसमें अशुद्ध नहीं होता है इस ग्रहण में, और खाद्य पदार्थ सारे अशुद्ध होते हैं। सब में जो तरल पदार्थ, दूध, पानी इत्यादि चीज जो है, उसमें तुलसी दल रखा जाता है। अब आप लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा 5 चीज ऐसा है जो कि अशुद्ध नहीं होता है, तो कूसा नहीं होता है, जौ नहीं होता है, तिल नहीं होता है, तुलसी दल नहीं होता है, ये सब चीजें जो है, गंगाजल नहीं होता है, ये 5 चीजें अशुद्ध नहीं होता है। इसका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चूंकि चाकू, छुरी, नुकीली चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो है कोई भी खाना ना बनाए और खाना ना खाए, यह ज्यादा अच्छा माना जाता है।
जी जी देखिए, मोहित शुक्ला ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित जी देखिए, साल का तो पहला ग्रहण है, जिस तरीके से मान्यता है कि ग्रहण होता है तो मंदिरों के कपाट भी बंद किए जाते हैं। भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा, सुतल काल मान्य नहीं माना जा रहा है ज्योतिष के हिसाब से, तो क्या मंदिरों में कपाट बंद किए जाएंगे? अगर ग्रहण की बात की जाए तो कहीं और जगह हमने देखा कि मंदिरों में लगातार दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, जब ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा है तो मंदिरों के कपाट यहाँ नहीं बंद होंगे, ना ही इसकी धर्म शास्त्रीय मान्यता है कि, क्योंकि ग्रहण का नियम है कि ग्रहण जहाँ पड़ता है वहीं पर सूतक लगता है, वहीं पर मूर्ति स्पर्श वर्जित होता है। क्योंकि यहाँ पर ग्रहण नहीं दिख रहा है, ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसलिए लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अन्य चीजें कर सकते हैं। हाँ, अब ये प्रश्न है कि चूंकि पृथ्वी पर ग्रहण पड़ रहा है और वसुधैव कुटुंबकम हमारी भावना है, हम संपूर्ण विश्व को परिवार मानते हैं, और आज के समय में यदि आप देखें तो अगर अमेरिका से ग्रहण दिख रहा है तो अमेरिका में बहुत भारतवासियों के ऐसे संबंधी जो अमेरिका में रहते हैं या अन्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अन्य जगह रहते हैं, तो जहाँ उनके लिए उन पर ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो उनके सुख समृद्धि के लिए, या जो लोग आपके संबंधी नहीं है मानवता के नाते, अन्य देशों के लिए, उनके कल्याण के लिए हमेशा भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सबके कल्याण की याचना की है, सबके उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किया। यहाँ पर जितने भी ईश्वर के अवतार हुए हैं, महापुरुष हुए, उन्होंने समग्र विश्व के कल्याण के लिए कार्य किया है। तो हम लोग संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र है सूर्य का, क्योंकि सूर्य इस समय पीड़ित होते हैं, तो सूर्य को जब पीड़ा से मुक्त होते हैं तो वो विश्व का कल्याण करते हैं, क्योंकि सूर्य ही जगत की आत्मा है। सूर्य आत्मा जगत स्तु सच्चा स्वाहा वेद में कहा गया है। तो इसलिए सूर्य जब तक है तभी तक पृथ्वी पर प्राणी मात्र जीवित है, और सूर्य का अस्तित्व अगर ना हो तो एक भी दिन कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और हम सब में सूर्य इसीलिए समाहित माने गए हैं। तो सूर्य के उद्धार होगा तो पृथ्वीवासियों कल्याण होगा। अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए हम बिल्कुल प्रार्थना कर सकते हैं, अपने इष्ट देव के मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, और इसलिए भी लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। मगर वैसा नियम जो सूतक काल में लगते हैं कि जैसे कि मूर्ति स्पर्श न करना और भोजन इत्यादि दूषित हो जाना, उस पर तुलसी दल रखना, या सूतक के नियमों का पथ्याहार अत्यंत आवश्यक होने पर रोगी, वृद्ध और गर्भवती स्त्री, बालक को पथ्याहार, हल्का आहार, फल फूल आदि लेने का नियम है, अन्य लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे जो नियम लगते हैं सूतक काल में, वो या भारतवासियों पर नहीं लगेंगे। तो भारतवासी जो है वो ऐसा नहीं, पृथ्वी पे ग्रहण नहीं पड़ रहा या अन्य देशों पे नहीं पड़ रहा, तो भारतवासी विश्व के कल्याण के लिए, अपने निकटतम संबंधियों के कल्याण के लिए यहीं से जो है पूजा आराधना कर सकते हैं। उसमें कोई मनादी नहीं है, ना ही उसमें धर्म शास्त्र हमारे मना करते हैं, बल्कि ग्रहण काल में पूजा करने से, मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इस समय का सदुपयोग इस प्रकार से किया जा सकता है। जी, तुषिता गोयल टैरो कार्ड रीडर है। तुषिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। देखिए, आज पहला सूर्य ग्रहण है इस साल का। आपसे जानना चाहूंगी कि आपके टैरो कार्ड क्या कुछ कहते हैं। सूर्य ग्रहण है पहला इस साल का। यस, जैसे सर ने बताया अभी, इस बार जो ग्रहण है वो भारत में नहीं है जी, ठीक है। भारत में उसका इतना प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। जो ग्रहण काल है वो हमारा सुबह 7:04 से 12:29 तक है, ठीक है। और इस बार का जो ग्रहण है वो भारत में नहीं देखा जा रहा है, तो उसका इतना प्रभाव भी भारत पे नहीं है। बट जो हमारे मेरे जो कार्ड बोलते हैं, टैरो कार्ड बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि इस बार का जो कार्ड मैंने निकाला वो हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स निकला कार्ड के अकॉर्डिंग, और जनरल रीडिंग उसकी बोलती है कि ये जो ग्रहण है ये सबके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, सभी राशियों के लिए। कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बिगनिंग रहेगी आपके लिए। और कोई भी नया काम आपका जो आपके मन में हो वो आपका बनेगा। बस उसके लिए आपका एंथुसियाज्म अच्छा रहना चाहिए, आपका उस चीज की तरफ जो आपका झुकाव है वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। आप पूरा मन लगा के वो काम करेंगे तो वो काम आपका बहुत अच्छा होगा। और इसमें आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो ग्रहण का टाइम है उस पर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, अपनी राशि के अकॉर्डिंग
आपके जो भी इष्ट देवता है, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी भगवान में आपकी प्रेरणा है, आपको उनका ध्यान करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा प्रेग्नेंट लेडीज को ध्यान रखना चाहिए, उनको घर से थोड़ा कम निकलना चाहिए, भगवान का मंत्र जाप करना चाहिए जी। और सबके लिए बाकी पूरा देखा जाए तो ये ग्रहण इस बार अच्छा ग्रहण पड़ा है, ठीक है। इसका कार्ड्स के अकॉर्डिंग, टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग ये ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा सभी राशियों के लिए जी। और नए काम के लिए बहुत अच्छा ग्रहण है। बेसिकली अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये ग्रहण बहुत अच्छा ग्रहण है। जी पाठक जी, देखिए हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ग्रहण है, ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता। जिस तरीके से तुषिता मैम कह रही है कि काफी अच्छा सकारात्मक प्रभाव ग्रहण का पड़ने जा रहा है, आपके लिहाज से क्या वाकई में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का आम जनजीवन पर? अगर कारोबार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, राजनीति को अगर जोड़कर देख लिया जाए तो क्या कुछ आपके नजरिए से देखने को मिलेगा? देखिए, टैरो एक अलग है, ज्योतिषी अलग है, उनके विचार से मैं सहमत हूँ, वो अपने हिसाब से सही है। लेकिन ज्योतिषीय में थोड़ा सा ग्रहण को अच्छा तो कहीं नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य हमारे सारे जो आदरणीय ज्योतिषी जी लोग बता रहे हैं, सूर्य को ग्रहण लगता है जी। तो सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। किसी भी की कुंडली में अगर सूर्य में ग्रहण लगाता है तो उसका सारा कार्य जो है वो अच्छा नहीं होता। और खास करके इस बार तो बुध के राशि में मंगल और मंगल के राशि में बुध, मेष राशि में बुध और मिथुन राशि में मंगल है, तो ये थोड़ा सा ज्योतिषीय गणना से हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा। और सहायक जो हमारे और टैरो कार्ड रीडर जी चाहे ज्योतिषी जी जो भी कह रहे हैं, वो अपने अपने उनके टैरो कार्ड तो रैंडम नंबर भी होता है, वो अच्छे देख करके कर सकते हैं। वैसे सबको सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच उनकी बहुत अच्छी है कि अच्छा होगा। तो हमारे ज्योतिषी में, हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि ग्रहण को अच्छा नहीं, ग्रहण शब्द ही ग्रहण है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण क्यों लगता है, ग्रहण क्या है, ग्रहण ही, अरे इसको ग्रहण लग गया, एक साधारण सी बात आप करते हैं, तो ग्रहण शब्द अच्छा नहीं है, भारत में नहीं पड़ रहा है। और हमारे आदरणीय ज्योतिषी जी ने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम, तो बस हमारे पूरा हिंदू विश्व में ही हमको देखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान इस समय में तांत्रिक लोग तंत्र सिद्ध करते हैं। तो हमारे ये बोली है, सही बोली है कि किसी को घर से बाहर सुनसान जगह पे और श्मशान के इलाके में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वहां तंत्र क्रियाएं होती है। तो खास करके मंत्र की साधना, गायत्री मंत्र हो, जो सब लोग गायत्री मंत्र तो सूर्य भगवान का मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः जो हमारे बोले हैं, सूर्य गायत्री मंत्र है। और महामृत्युंजय जो भगवान भोले शंकर का मंत्र है, मंत्र का जितना मंत्र जाप कर सकते हैं उतना मंत्र का जाप करना तो कभी भी खराब नहीं होता है, दवा कभी खराबी नहीं करती है। तो मंत्र का इसमें सिद्धि भी होता है। हमें आदरणीय ज्योतिषी जी बताए हैं कि इसमें इस एक मंत्र जो किया जाए, अगर मन से किया है तो इसकी सिद्धि हो जाती है, और सिद्धि होने का मतलब कि वो आपका अपना हो जाता है। तो इसलिए सकारात्मक प्रभाव को लाने के लिए ही मंत्र का जाप किया जाता है। ग्रहण ज्योतिष में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। टैरो कार्ड में कहे हैं तो सकारात्मक सबको सोचना चाहिए, उनका अच्छा निकला है, ये बहुत खुशी की बात है कि अच्छा निकला है तो अच्छा हो सकता है। लेकिन ग्रहण का जी बिल्कुल पाठक जी, अब समय की कमी है और इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़े, मधुर शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहित शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव पाठक जी आपका भी शुक्रिया, और तुषिता गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।